दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे भाषा के रूपांतरण से। आध्यात्म में जो जो चीज़ें हमें ऋषि मुनियों ने दी हैं, हम उनके बजाय उनके नाम परिवर्तन करके अपने को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है हमें उन सिद्धांतों पर प्रयोग करना चाहिए, न कि व्याख्या। आज हर यूट्यूब पर हर एक आदमी अपने को विद्वता बताते हुए ये सिद्ध कर रहा है कि लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ ह्यूमन, लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी उन्हीं के पास है। वो जैसे समझा रहे हैं ऐसे ही आएगी, लेकिन ये तो अनादिकाल से चल रहा है। लॉ ऑफ नेचर जो थी वो प्रकृति की एक ऐसी विभूति थी जिसको प्रयोग करने के लिए हम सब के लिए समर्पित किया था, लेकिन कालांतर में थ्योरी रह गई, प्रैक्टिकल ख़त्म हो गई, और बिना प्रैक्टिकल के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। विचारों की शक्ति तभी प्रभावित होती है जब उसका प्रैक्टिकल हो और उसका रिजल्ट आए। हमें हर चीज़ के लिए अध्ययन करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी हमें दिखाई जा रही है। अध्ययन तो हमारे ऋषि मुनि करके हमें सूत्र देकर चले गए। अब हम उन सूत्रों पर अपना प्रयोग करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जो सिद्ध किया जा चुका है उसका नाम बदल के सिद्ध करने से कोई फायदा नहीं होगा। हर आदमी ये कह रहा है कि मैं सिद्ध हूँ। ऐसा भी बता रहे हैं कि 15-15 दिन तक हम सिद्ध रहे, हम एक जगह बैठ गए, उसके बाद हमारी आँख ही 15 दिन बाद खुली। अगर ऐसा प्रकृति का नियम उनके पास है तो वो उन साधकों को जो बीमार हैं उनकी सेवा क्यों नहीं करते? उनको वो सूत्र क्यों नहीं बताते कि वो इस शरीर में जो भी चेतना है उस पर कंट्रोल करके इस शरीर को ठीक करें, मन को ठीक करें, बुद्धि को ठीक करें, विचारों को ठीक करें, लेकिन वो नहीं। बस एक नया सिद्धांत कि मैं जो जानता हूँ वो सही है, मेरे पास आ जाओ, वो सिद्धांत तुम्हारे पास ऑटोमेटिक चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिना प्रयोग के कोई भी सिद्ध नहीं हो सकता, और सिद्ध वही होता है जो करता है। जहाँ जहाँ तक खोज हो चुकी है वहाँ तक जाने की, दोबारा प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे आगे सोचें। और हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने जो अंतरिक्ष की प्रक्रियाएं आज अनुसंधान में चल रही हैं उनका प्रयोग पहले ही करके बता दिया। लेकिन उनका जो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रयोग था वो था मानवता के लिए। जब तक मानव में प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती तब तक वो बिल्कुल बेकार रहता है, लेकिन ये प्रेम तो उसका पैदा होते ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसको संस्कारों की कमी आ जाती है। उसको एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं मिल पाता जहाँ उसके अच्छे संस्कार बने। वो भटकता रहता है, उसको जॉब ओरिएंटेड बना दिया जाता है। आज आप देखें कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं, हमारे पास 4 मोबाइल हैं, चारों के पास अपग्रेड होने के कोई साधन नहीं है, लेकिन फिर भी चारों ऑटोमेटिक अपग्रेड होते रहते हैं। इसको देवी कृपा माने या साइंस की देन, क्योंकि चारों के पास कोई भी स्रोत नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी स्रोत जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आदमी के साथ प्रकृति का स्रोत जुड़ा हुआ है। ये जो प्रकृति का स्रोत उसके साथ जब जुड़ जाता है तो तब वो मानव से देव की तरफ चलने लगता है। लेकिन जब उसमें अहंकार आ जाता है तो वही राक्षस बन जाता है। देखने में आदमी, देवता और राक्षस एक ही तरह के हैं जब तक कि वो क्रिया नहीं करते। जिन क्रियाओं से समाज को लाभ होता है उनको देव की तुलना में गिनने लगते हैं,
और जो समाज के लिए कलंक बन जाते हैं उनको राक्षस कहने लगते हैं। बेसिक क्रिया का फर्क यही है कि जब वो कर्म करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो ये डिसाइड करेगा कि ये आदमी दैत्य की तरफ बढ़ रहा है या राक्षस प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है। प्रकृति ने सबको वाइब्रेशन दी हैं, निरंतर आ रही हैं, लेकिन उनका चेतना विषय उनके अकॉर्डिंग है। जो जैसा सोचता है, जैसा करता है, ऐसा ही रिजल्ट मिलता है। और उसके लिए वो स्वतंत्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी स्वतंत्र हो सकता है। कब? जो वो समर्पण कर दे, और जैसे ही वो समर्पण करेगा ऐसे उसकी गतिविधि बदल जाएगी। आप देखें, किसी रोशनदान में अगर लाइट आ रही है तो उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पर्टिकुलर से दिखाई देते हैं, डस्ट पर्टिकुलर दिखाई देते हैं। ऐसा ही जब पिक्चर देखते हैं प्रोजेक्टर से, उसमें भी दिखाई देते हैं। लेकिन प्रोजेक्टर में सहनशीलता है, तकनीकी ज्ञान है, उसके द्वारा उसको दोबारा पिक्चर बनाई जा सकती है, और वो पिक्चर जो है हमें यथार्थ दिखाई देती है। और इसी का नाम साधना है। हम किसी भी चीज़ को साध कर, तपस्या करके, गुणगान करके, ईश्वर की प्रकृति में ध्यान रख के ये चीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हमें अच्छा एनवायरनमेंट दिखाई दे और हम खुशी महसूस करें, और हमारे मिलने से दूसरे लोग भी खुश हों। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।